नहीं मम्मी जी, मैंने हर तरफ देखा लेकिन रोहन कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं पहुंच भी गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। देखो बेटा, तुम हिम्मत मत हारो, रोहन मिल ही जाएगा। तुम कहो तो मैं वहां आ जाती हूँ। वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप वहीं रहिए। पापा जी की तबीयत खराब है, उनका ध्यान कौन रखेगा। और आप चिंता मत कीजिए, आप तो जानती ही है एक माँ के दिल को। मैं रोहन को ढूंढ ही लूंगी। ठीक है बेटा, तुम हिम्मत से काम लो। जी मम्मी जी, अब मैं रखती हूँ, आसपास पूछ कर आती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे बच्चे को मिला दे। इस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। हेलो, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ। तुम्हें अक्कल नहीं है क्या? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अगर पिछली बार भी मैंने तुम्हारे साथ नहीं दिया होता ना, वो रोहित आज भी यहीं होता। अरे लेकिन मैंने किया क्या? तुम रोहन को उठाने वाले हो, ये मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो उसे मम्मी जी के घर से उठाने वाले थे ना। सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब जल्दी से उसे ठिकाने लगाओ। क्या बात कर रही हो? मैंने रोहन को नहीं उठाया। और वैसे भी मैं कल यहाँ था ही नहीं, मैं तो सोलापुर गया था। बताया तो था तुम्हें। देखो मजाक मत करो, वैसे ही ना मेरा मूड बहुत खराब है और ये रोने का नाटक कर करके मैं तंग आ गई हूँ। अरे बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं था। और वैसे भी रोहन को उठाने का प्लान तो बन चुका था। सुनो, जल्दी से पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखाते, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। कंप्लेंट तो मैंने कर दी है, मगर तुमने नहीं उठाया रोहन को, तो किसने उठाया? हेलो, फैक्स कर दो। सर, मैंने सबसे पूछताछ की। रोहन स्कूल के सीसीटीवी में बाहर जाते साफ साफ दिख रहे हैं, पर गेट के बाहर सीसीटीवी ना होने के कारण वो वहाँ से कहाँ गया उसका पता नहीं चल रहा। ये वॉचमैन से बात की? हाँ सर, मैंने वॉचमैन से बात की। वॉचमैन का कहना है कि रोहन हर दिन सामने वाली दुकान से कुछ ना कुछ लेते रहता था और उसने यही सोचकर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब तक वॉचमैन का कॉल आया, तो वॉचमैन फ़ोन पे बात करने लगा। तब तक रोहन बाहर कहाँ चला गया वॉचमैन को भी पता नहीं चला। वो सर सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब किसी जान पहचान वाले ने रोहन को उठाया। उसे पता था कि रोहन सामने वाली दुकान से हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता है। मामला काफी पेचीदा है, लेकिन कौन हो सकता है जो रोहन को उठाएगा? लेकिन क्यों उठाएगा? ये प्रिया से बात हुई? कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, अब तक तो नहीं। उनसे बात करने जाए तो वो ढंग से बात भी नहीं कर रही है, रोते ही जा रही है। हेलो, हम आ रहे हैं। ये ले, तेरा फेवरेट नूडल्स है, खा ले इसे। मुझे मम्मी के पास जाना है। पहले ये खा ले, उसके बाद ही तुझे छोड़ूंगा। खोल। राजदीप,
प्रिया के घर जाओ, उसे थाने लेकर आओ। जी सर। सर मेरे रोहन का कुछ पता चला? हाँ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। ऑफिसर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और मेरा बच्चा कहाँ है? रोहन कहाँ है? बताते हैं। तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने रोहित को क्यों मारा, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। सर मैंने कुछ नहीं किया है। और पहले ये बताइए रोहन का मुझे मुजरिमों की तरह यहाँ क्यों उठा के लाए हो आप लोग? मुझे अपने वकील से बात करनी है। आलोक को तो तुम जानती होगी ना, उसने अपना मुंह खोल दिया है और हमें सब कुछ बता दिया है। फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? सर मुझे पता है रोहन कहाँ है और उसे किसने उठाया। किसने उठाया? सर मैंने उठाया रोहन को, प्रिया के कहने पर। और तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन क्यों करूं? तुम सच कह रहे हो। सर आपको यकीन करना होगा। रोहन, बेटा तुम ठीक हो ना? सर इस बच्चे को प्रिया से बहुत खतरा है। रोहित के बाद अब वो इस बच्चे को मारना चाहती है। रोहन का ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे गले की हड्डी बन चुका है वो। तो उसे मारने का प्लान है तुम्हारा? क्यों नहीं, उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे उससे रास्ते से हटाने में मदद करो और फिर मैं तुम्हारे नाम ये घर कर दूंगी। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो एक छोटा बच्चा है। तुम ना मुझे सिखाओ मत, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। इस सब में तुम भी फंसोगे, ये जानते हो तुम? हाँ सर जानता हूँ, लेकिन मरने से तो अच्छा है कि मैं सरकारी गवाह बनकर जेल में अपनी जिंदगी काटूं। और तुम्हें कौन मारना चाहता है? प्रिया। वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? तुम दोनों तो बाहर जाकर सेटल होने वाले थे। मुझे भी यही लगता था सर, लेकिन जब मैं उसके घर गया तब रोहित तो गया, अब रोहन भी जाएगा और ये बुढ़ा बुढ़ी आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे और फिर मैं अकेली यहां राज करूंगी। और आलोक, उसे किसी दिन मौका देके जहर देके मार दूंगी। तुमने अच्छा किया कि रोहन को मेरे पास लिया। और करता ही क्या सर, उसके साथ रह रहकर मैं भी इंसान से जानवर बन गया था और अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस मासूम की जान लूं। माना कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन इतना कि वो किसी की जान ले ले? तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन को हमने उसके दादा दादी के पास भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन तुम्हें मैं फांसी दिलवा के रहूंगा।